विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा का विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ क्यों रखते हैं? शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए। अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को बाहर से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए रखते हैं होने की संभावना से बचाने के लिए। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य गंधक अम्ल का प्रयोग होता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है गंधक अम्ल। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य गंधक अम्ल H2SO4 होता है। इसे सेल में कैथोड कॉपर का तथा एनोड जिंक का निर्मित होती है। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचलित होता है एनोड पर। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन एनोड पर संचलित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन ऋणावेशित होने के कारण एनोड पर शीशे Pb से संयोजित करके सीसा परऑक्साइड PbO2 बनाती है, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। पुनः आवेशित होने वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। पुनः आवेशित होने वाली बैटरी के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह द्वितीयक सेल का परिभाषा होता है। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। कार्बन का। शुष्क सेल में एनोड कार्बन का बना होता है एवं एक प्राइमरी सेल होता है। एक बार आवेशन के बाद दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं, जिसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। किस बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर बना होता है? प्लास्टिक या रबड़ का। किसी बैटरी का बाहरी खोल सामान्यतः प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है, क्योंकि खोल में अम्ल को न सूखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ताप सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। किस बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है? किसी बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। किसी बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर्स में दर्शाया जाता है। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 1.250 से 1.280। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.250 से 1.258 तक होता है। यह रेंज एक अच्छे बैटरी की क्षमता बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है? लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है। इसमें H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है। इसमें अशुद्ध जल का भी प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिंक। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की बैटरी को जिंक कार्बन बैटरी भी कहा जाता है। एक लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व सामान्यतः उसके आवेशन की स्थिति के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व सामान्यतः उसके आवेशन की स्थिति के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.250 से 1.280 तक होता है। 6 वोल्टता की दो बैटरी समांतर क्रम में संयोजित की जाती है, उसका विभवांतर होगा 6 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट की दो बैटरी है जो समांतर क्रम में संयोजित है, क्योंकि इनका विभवांतर 6 वोल्ट का होगा। समांतर में वोल्टेज समान होता है, श्रेणी में धारा समान होती है। विद्युत से आवेशित होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है। आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है। विद्युत आवेशन से सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण के अपेक्षा विकर्षण क्यों होता है? एक आवेशन वस्तु केवल एक विपरीत आवेशन से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करती है। विद्युत से आवेशित होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है, क्योंकि एक आवेशित वस्तु केवल एक विपरीत आवेशक से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करती है, जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। मुक्त रूप से लटकता हुआ चुंबक पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता, स्वयं की उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। ये भी दोनों
मुक्त रूप से लटकता हुआ चुंबक स्वयं उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है और पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता है। इसी कारण स्वतंत्र रूप से लटकती हुई चुंबक भौगोलिक अक्ष के साथ लगभग 15 डिग्री का कोण बनाती है। विभवांतर मापी पर विभव ग्रेडियंट 6 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हो तो EMF 1.4 सेल के विरुद्ध तार की बैलेंसिंग। क्वेश्चन 9, भारतीय सेलों में AC ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज है भारतीय रेलों में AC ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज है 25,000 वोल्ट। भारतीय सेलों में AC ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाला वोल्टेज 25,000 वोल्ट है। 25 kV होता है, जिसमें ट्रैक्शन में 1 फेज सप्लाई से 25 kV तक सप्लाई दी जाती है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम। विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लगता है। फैराडे ने 2 नियम दिए हैं विद्युत रासायनिक क्रिया में, जिसको 1934 ईस्वी में विकसित किया था। M=ZIT। एक समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में कोई कार्य नहीं होता है। समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि आवेश स्वतः से समान ही है। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा, लेड पेरोक्साइड और शुद्ध लेड। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ क्रमशः लेड पेरोक्साइड और शुद्ध लेड होता है। बैटरी वॉक्स किस पदार्थ से बना होता है? कठोर रबड़ से। बैटरी वॉक्स कठोर रबड़ का बना होता है। 3 या 6 भाग अंदर होते हैं जो एक दूसरे से विलगित रहते हैं। यह वल्कनीकृत रबड़ या कठोर रबड़ प्लास्टिक गढ़त, कांच, सेलुलाइज या टाइल का बना होता है। वल्कनीकृत रबड़ या कठोर रबड़ गढ़त वाले आधान पात्रों का प्रयोग होता है। कारों और ट्रकों और बस रेलगाड़ियों में प्रयोग होने वाली बैटरियों में किया जाता है। कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता है यह कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता। कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषता है कि कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता होती है। यह कम समय में उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। कारों में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है। किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी में होती है, जिसकी विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1300 होती है, जिसके विशिष्ट गुरुत्व को हमेशा परीक्षण करते रहते हैं। संचायक बैटरी में कौन सा धातु इस्तेमाल होता है? सीसा। संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल होता है। इस बैटरी में प्रत्येक सेल में अम्लीय विद्युत अपघट्य तनु H2SO4 होता है, जिसमें 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक धन प्लेट, एक ऋण प्लेट। लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है? रासायनिक ऊर्जा। लेड एसिड सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है जिसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह द्वितीयक बैटरी होती है। एक लेड एसिड संचायक बैटरी दूसरे क्षारीय संचायक बैटरी 100 एम्पियर आवर्स क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग तक देनी चाहिए। दोनों का 100 में 8 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही लगभग 12 घंटा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत आपूर्ति DC स्रोत के द्वारा होनी चाहिए। विद्युत लेपन में न्यूनतम वोल्टेज 2 से 6 वोल्ट की धारा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रवृत्ति के अनुसार किया जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग के लिए 3 से 4 वोल्ट की वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तुओं की स्वतः क्षेत्र अधिक हो तो 5 से 6 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। क्रोमियम प्लेटिंग धारा घनत्व 250 से 350 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कॉपर प्लेटिंग के लिए 4 से 12 वोल्ट धारा घनत्व 100 से 300 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सिल्वर प्लेटिंग के धारा घनत्व 20 से 30 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। निकेल प्लेटिंग के 1 से 2 वोल्ट और धारा घनत्व 30 से 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। गैल्वनाइजिंग इज द कोटिंग ऑफ। गैल्वनीकरण का लेपन होता है जिंक का। लोहे जस्ता पर जंग रोधी फिनिश के लिए जिंक की कलई किया जाता है। अधिक सुरक्षा के लिए वस्तुओं पर क्रोमियम के प्लेटिंग तथा कलईकृत की जाती है, जिसका प्रयोग टैंक, चादरें, घरेलू बर्तनों तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है।
विद्युत अपघट के संबंध में निम्नलिखित में से विवरणों में से कौन सा गलत है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत अपघट के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये गलत है। बाकी क्या क्या सही है? विद्युत अपघट में एक इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन होता है। विद्युत अपघटन के लिए ऊर्जा आपूर्ति अपेक्षित होती है। विद्युत अपघटन में ग्रेफाइट के समानांतर निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रम में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है तथा इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके विषय में फैराडे ने 2 नियम दिए। किसी विद्युत अपघट घोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यम प्रोपोर्शनल क्यू, यम प्रोपोर्शनल आई टी, यम इक्वल टू जेड आई टी। जेड कांस्टेंट है। यदि विभिन्न विद्युत अपघट घोलों में से एक ही समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न विद्युत अपघट घोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। जेड इक्वल टू एम आई टी एम अपॉन क्यू।